चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ करते हैं ट्रिगोनोमेट्री का, जो कि आपके बोर्ड से काफ़ी रिलेटेड होगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अब क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम बचा नहीं है कि हम पूरे चैप्टर को पढ़ाएं, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा पीवीआई इंपॉर्टेंट है। पीवाई की वैसे क्वेश्चन बोर्ड में पहले आ रखे हैं। ठीक है, तो हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चन को देखेंगे और उस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो फिर आपके बोर्ड में बहुत अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि ये बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले टी रेशियो पढ़ाए थे। ठीक है, सबसे पहले टी रेशियो आपको पढ़ाया गया था, बताया गया था टी रेशियो में। इसको बस ये क्वेश्चन को टी रेशियो पे ही सॉल्व करना है। ठीक है, किस तरह से देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा कि 2 tan इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि tan इक्वल टू 3/2 हो जाए। अब एक चीज़ बताना कि tan का फॉर्मूला क्या होता था, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो P दे रखा है, B दे रखा है, तो यहाँ पे हाइपोटेनस फाइंड करेंगे। हाइपोटेनस इक्वल टू क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर और प्लस में बेस स्क्वायर। रूट कर दो, परपेंडिकुलर 3 है, 3 का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे और बेस आपका कितना दे रखा है 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। ये हो गया 9 और ये हो गया 4। ठीक है, ये आपका हाइपोटेनस आ गया। ठीक है, हाइपोटेनस कितना आ गया, √30। अब क्या करेंगे, देखो परपेंडिकुलर यहाँ पे पता है 3 है, बेस आपको पता है 2 है, हाइपोटेनस √30 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम साइन का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद कॉस का वैल्यू निकालेगा और उसको इस जगह पे पुट कर देंगे। ठीक है, साइन का वैल्यू निकालेंगे, कॉस का वैल्यू निकालेंगे और इन दोनों को इस जगह पे पुट कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं साइन इक्वल टू क्या होगा। साइन इक्वल टू, साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 3 और हाइपोटेनस कितना है √30। वैसे ही कॉस फाइंड कर लेंगे, तो कॉस कितना है, कॉस का बेस, कॉस कितना होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पे कितना दे रखा था 2 और हाइपोटेनस अभी फाइंड किया है √30। अब देखो साइन का वैल्यू मिल गया, कॉस का वैल्यू मिल गया। अब कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे पुट कर दो, साइन की जगह पे साइन का वैल्यू, कॉस की जगह पे कॉस का वैल्यू। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए कैसे, 4 इंटू साइन कितना है 3/√30 और उसके बाद फिर आप प्लस कर दो 3 इंटू कॉस। कॉस का वैल्यू क्या है 2/√30। जो वैल्यू है उसको वैसे ही पुट करते चलेंगे और उसके बाद इसको क्या करो, सॉल्व कर लो। 12/√30 हो जाएगा और यहाँ पर फिर आपका 6/√30 हो जाएगा। अब इधर में करोगे तो फिर से क्या हो जाएगा, 12/√30 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका 6/√30। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो क्या करना है, ये जगह है जो मिटा देना इसको। ठीक है, देखो ये आया। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। √30 कैंसिल क्या हो जाएगा, √30 होगा और उसके बाद फिर यहाँ पे 12 और 6 कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। अब नीचे में भी √30 कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो गया आपका √30 और उसके बाद 12 में से 6 गए तो 6। ठीक है, अब देखो √30 कैंसिल, अब कैंसिल हो गया तो बचा क्या 18/6। अब इसको कट करो, 3 आ गया आपका आंसर। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था और ये बोर्ड में आ रखा है। ठीक है, ये बोर्ड में 2 नंबर में ये क्वेश्चन आया था, 2 नंबर में ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और उसके बाद फिर क्या करो, फॉर्मूला बेसिक से फॉर्मूला लगाओ, उसके बाद फिर फाइंड कर लो सबका वैल्यू पुट करके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है। पॉज कर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करते हैं कि क्या है, देखो क्या है, इसको एंगल का वैल्यू पुट कर देना और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। 5/8 इंटू, अब एक चीज़ बताओ, cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो sec 30 का cos 30 का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे sec का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो फिर 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 और 2 का हो गया ये स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस cos 45, तो cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। ठीक है, तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे इतने हैं। ठीक है, सबका वैल्यू पुट करो और उसके बाद सॉल्व कर लो, कुछ नहीं करना। ये हो गया आपका 5/8 इंटू में ये हो जाएंगे 4 माइनस ये हो गया आपका 3 और प्लस में 1/, और इसका स्क्वायर करना है ना, तो स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये गया 2 बार में कितने आ गए 5/2 माइनस 3/1 और प्लस 1/2 ऐसे। ठीक है,
2 एलसीएम ले लो, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये हो गया आपका फिर 1। अब ये जोड़ो 6 - 6/2, ये कितने आ गए 0। ठीक है, बहुत आसान था। इसको कुछ नहीं करना था, एंगल का वैल्यू वहाँ पे पुट कर दो और एंगल का वैल्यू पुट करके मैथमेटिकली कैलकुलेशन करके आंसर फाइंड कर दो। ठीक है, चलिए देखिए अब एक और क्वेश्चन है जो कि पहले आ चुका है, ये आपका सीबीएसई बोर्ड में। देखते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो क्या है, इवेलुएट करना है। ठीक है, 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रखा है। इसकी जगह पे मतलब कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो क्या है, इफ थीटा इक्वल टू 45। अब आपका क्वेश्चन बहुत आसान कर दिया, थीटा का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जहाँ जहाँ थीटा वहाँ पर 45 डिग्री पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 sec स्क्वायर थीटा और थीटा की जगह पे क्या कर देंगे 45 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस में 2 sin 45 डिग्री और इंटू में फिर क्या हो जाएगा cos 45 डिग्री। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस थीटा का वैल्यू दे रखा है, थीटा का वैल्यू सब जगह पे पुट कर दो। अब उसके बाद एक चीज़ यहाँ देखो, 2 इंटू सेक स्क्वायर 45 डिग्री। एक चीज़ बताना, cos 45 का वैल्यू क्या होता है, cos 45 का वैल्यू था 1/√2। तो सेक का क्या हो जाएगा √2 और यहाँ पे √2 का क्या कर लेंगे स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3 इंटू कॉसेक 45। तो साइन 45 का क्या होता है 1/√2। अब 1/√2 का अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या मिल जाएगा √2 और इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू। अब एक चीज़ बताना, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 और इंटू में कॉस 45 का वैल्यू 1/√2। वैल्यू याद रखो, सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएंगे। 2 इंटू √2 का स्क्वायर कर दिया तो 2 आ गया, यहाँ पे 3 और प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये है यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है माइनस। अब एक चीज़ देखा, √2 इंटू √2 कितने हो जाते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं 2। ठीक है, और √2 इंटू √2 कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो ये 1 टाइम चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा 4 और प्लस में 6 और माइनस में 1। अब ये कितने हो जाएंगे 6 4 10 और 1 गया तो याद रखता है आंसर 9। ठीक है, बहुत आसान है। एंगल का वैल्यू यहाँ पे रखो और एंगल का वैल्यू पुट करते चलो। ठीक है, एंगल का वैल्यू पुट करो और उसके बाद फिर उसको मैथमेटिकली कैलकुलेशन कर लो। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल। ठीक है, थीटा जो है वो क्या है एक्यूट एंगल है एंड द साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा। क्वेश्चन कुछ आपको दे रखा था ऐसे। ठीक है, गिवन में क्या है साइन थीटा जो है वो cos थीटा के बराबर दे रखा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, ये गिवन है। ठीक है, अब देखो क्या फाइंड करना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस 2 का वैल्यू फाइंड करना है कि क्या होगा। सिंपल देखो क्या करेंगे, साइन थीटा बाई cos थीटा। ठीक है, यहाँ साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा। अगर इस cos थीटा को यहाँ से लेके अगर ये इस तरफ, ठीक है RHS साइड है, अगर LHS लेके आते तो डिवाइड में आएगा तो साइन थीटा बाई cos थीटा होगा। अगर इधर में कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा 1। ठीक है, आप एक चीज़ बताओ, साइन थीटा बाई cos थीटा को क्या लिख सकते हैं tan थीटा लिख सकते हैं। और एक चीज़ बताओ, tan कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, tan में कितने डिग्री एंगल का वैल्यू 1 होता है। तो tan 45 का, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से tan π/4। ठीक है, तो π/4 तो tan से tan कैंसिल, मतलब थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है π/4। ठीक है, ये आपका मिल गया थीटा का वैल्यू, एंगल मिल गया π/4 मतलब 45 डिग्री। अब देखो इसका वैल्यू बताना था, तो अब कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा कर लो प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस में 2। ठीक है, अब देखो tan स्क्वायर थीटा, तो tan यहाँ पे लिख लेते हैं tan स्क्वायर थीटा कितना है π/4 प्लस cot स्क्वायर थीटा कितना है। ठीक है, देखो tan स्क्वायर थीटा। अब एक चीज़ और यहाँ पे ये जो है ना, देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, ठीक है कितना π/4 है और माइनस में 2 है। और tan स्क्वायर थीटा π/4 का वैल्यू कितना होता है tan π/4 मतलब tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1। तो यहाँ हो जाएगा 1 और प्लस में cot 45 का भी वैल्यू क्या होता है 1 और माइनस 2। अब इसको जोड़ेंगे तो 1 1 क्या हो जाएगा 2 और 2 माइनस 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा 0। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि यहाँ पे आपको दे रखा साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, गिवन है। अब इसके बाद इसका वैल्यू निकालना, तो सिंपल साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा ले लिए। अब इसके बाद साइन थीटा बाई cos थीटा कर देंगे, कुछ नहीं RHS साइड में कुछ नहीं बचा तो 1 वहाँ पे लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद साइन बाई cos, पहले बताया गया कि साइन बाई cos क्या होता है tan थीटा होता है और 1 की जगह पे tan π/4 लिख ही सकते हैं। tan से tan कैंसिल, थीटा का वैल्यू जो है वो आ जाएगा π/4। ठीक है, अब सब जगह पे जहाँ जहाँ थीटा वहाँ पर π/4 पुट करो, π/4 पुट करोगे, उसके बाद आपका आंसर जो बनेगा वो कितना बनेगा 0।
चलिए देखते हैं, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, रिपीटिंग क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। बस एक चीज़ देखिए कौन सा, तो समझ लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन बन जाएंगे बहुत आसानी से, ठीक है। हो सकता है कि आपको बोर्ड में या पेपर में जो है साइन के जगह पे कुछ और दे दी, कोई और टी रेशियो दे दी, ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो दे दी, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर लगे तो बन जाएगा। काफ़ी आसान है, बस अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1, ये दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद एक और कॉस ए इक्वल टू कॉस ए माइनस बी इक्वल टू √3/2, ये इतना क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है। अब उसके बाद बताना क्या है, ए और बी जो एंगल है उसका वैल्यू बताना है कि एंगल ए और एंगल बी का वैल्यू कितना होगा। कुछ कंडीशन दे रखा है, कंडीशन क्या है कि एंगल ए और बी दोनों को अगर जोड़ते हैं तो वो 90 से कम होना चाहिए, 90 डिग्री से लेस होना चाहिए। और एक और कंडीशन दे रखा है कि एंगल ए जो है वो हर हाल में आपका एंगल बी से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है, ठीक है। साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, साइन ए प्लस बी। अब एक चीज़ बताना, साइन कितने डिग्री कितने एंगल का वैल्यू जो है 1 होता है, तो यहाँ लिख लेते हैं साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना। अब साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब ए प्लस बी इक्वल टू क्या बचेगा, ए प्लस बी इक्वल टू क्या बचेगा 90 डिग्री। इक्वेशन यहाँ का होगा फर्स्ट, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी क्या करेगा, कॉस ए माइनस बी। और एक चीज़ बस रिकॉल करना है कि इस चीज़ को, ये जो नंबर दिया है उसको कॉस के फॉर्म में तोड़ना है और वो कितने डिग्री एंगल का वैल्यू आता है। तो कॉस में कितने डिग्री का एंगल जो है वो √3/2 बनता है, तो 60 डिग्री का, सॉरी 30 डिग्री का। तो ये देखो कॉस 30 डिग्री से है ना, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2। तो यहाँ लिखिए कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, बचा क्या, ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये होगा आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। एक इक्वेशन मिल गया ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री और दूसरा इक्वेशन मिल गया ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। अब एक चीज़ हमेशा याद रखें कि अगर सेम वेरिएबल अगर हो और अगर वो दो मतलब दो साइन में, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तब ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो पहले इक्वेशन आपका क्या बनता है, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री और एक बन रहा है ए माइनस बी इक्वल टू क्या बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करना है ना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ए कितने बन गए 2a और ये कितने बन जाएंगे 120, ठीक है। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ए का वैल्यू मिल गया। अब अगर ए का वैल्यू मिल गया तो दोनों में से किसी एक इक्वेशन पे पुट कर दो तो बी का भी वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। जैसे देखो ए प्लस बी कितने हैं 90 डिग्री है ना, और ए का वैल्यू कितना है 60 आ गया, तो बी इक्वल टू निकाल लेंगे 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा, तो बी का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो कंडीशन भी चेक एक बार चेक कर लेना है, ठीक है। ए प्लस बी क्या कह रहा था, या तो 90 के बराबर होना चाहिए इक्वल टू, या तो 90 से लेस होना चाहिए। अब इन दोनों को जोड़ दो 90 डिग्री बन रहा है ना, ठीक है। या तो 90 से कम होना चाहिए था या 90 के बराबर होना चाहिए था, पहला कंडीशन फुलफिल करना। दूसरा कंडीशन है कि ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी। ए का देखो तो ए एंगल जो है वो 60 डिग्री और बी जो है वो 30 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है कि द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, ऐसे क्वेश्चन दिया है, ठीक है, √1 - cos स्क्वायर थीटा × 1 + tan स्क्वायर थीटा। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, बहुत आसान है। देखो क्या करेंगे, हम पहले बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बनता है 1 बनता है, ठीक है। और यही से आपका साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन जाता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है ना। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे वही चीज़ पुट कर देंगे, 1 - cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और एक चीज़ होगा यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है, तो हम इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना, जैसे ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कॉस जो है वो क्या होता है, कॉस थीटा साइन ये सेक का रेसिप्रोकल होता है, ये तो पता है, ठीक है। सेक जो है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। अगर इसको 1 / cos स्क्वायर थीटा भी तो लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे लिख दो आप 1 / cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा और बाद में क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा में cos स्क्वायर थीटा क्या बनता है tan स्क्वायर थीटा। और इसको अगर आप बाहर निकाल तो क्या बनेगी tan थीटा। आगे आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में, यही सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना था। क्या करेंगे
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को देखो, सेक स्क्वायर थीटा तो इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो कॉस के फॉर्म में आ जाएगा। कॉस के फॉर्म में आएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा बन जाता है आपके tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और रूट से tan स्क्वायर थीटा को बाहर निकालोगे तो क्या है, tan थीटा है। चलिए अब आ जाते हैं आइडेंटिटीज में। ठीक है, टी रेशियो और एंगल वाले सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ इस पर टफ होता है, जितना है उतने को प्रैक्टिस करो, वो सारे टाइप्स क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं आइडेंटिटीज। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, आप इसको प्रूव करना है। देखो आइडेंटिटीज, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में क्वेश्चन जो है आ चुका है। ठीक है, आसान क्वेश्चन, बस यहाँ पर थोड़ा सा समझना है। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को जैसे देखो, आइडेंटिटीज में आप LHS से भी सॉल्व कर सकते हो, RHS से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को क्योंकि ई की वे में थोड़ा सॉल्व करना है। ठीक है, हम RHS से भी सॉल्व कर सकते हैं, LHS से भी सॉल्व कर सकते हैं, हम RHS से बताते हैं। ठीक है, देखो क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा और बाई में फिर क्या है 1 प्लस कॉस थीटा। इस तरह से हाँ, एक चीज़ और याद रखना है कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर कहीं भी मिले, ठीक है, तो सिंपल सा क्या करना होता है कि रैशनलाइज कर देना होता है। ठीक है, क्या करना होता है, रैशनलाइज कर देना होता है। तो यहाँ भी हम बिल्कुल वही करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में रैशनलाइजेशन कर देंगे। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, e माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, e माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा a का स्क्वायर और माइनस में फिर क्या हो जाएगा b का स्क्वायर। अब देखो इसको बिल्कुल वैसे ही छोड़ देना, a माइनस बी का होल स्क्वायर छोड़ दो और यहाँ पे बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर करेंगे 1 और b का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप, ऊपर वाले को एज इट इज छोड़ देना है। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, पहले ही बताया गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, न्यूमरेटर दोनों डेनोमिनेटर दोनों पे स्क्वायर दे रखा है, तो हम एक काम कर सकते हैं, इन दोनों पे कॉमन स्क्वायर ले लेते हैं, तो यहाँ बिल्कुल वही हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, काम करते हैं, देखो ऐसे 1 माइनस कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा, और इन दोनों के ऊपर में क्या कर लेते हैं, कॉमन स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या किया, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा के ऊपर में होल स्क्वायर था और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा था, दोनों पे स्क्वायर था, हम कॉमन स्क्वायर लेंगे। ठीक है, अब कॉमन स्क्वायर लेने के बाद फिर क्या हो जाएगा, इसको साइन थीटा क्या है, दोनों के साथ डिवाइड है ना, तो हम यहाँ पे पार्शियली डिवाइड भी कर सकते हैं, तो 1 बाई साइन थीटा कर लेते हैं और यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब इसके ऊपर में होल स्क्वायर जो है वो होल स्क्वायर रहेगा, 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा, और यहाँ कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या हो जाता है, कॉट थीटा और होल स्क्वायर। अब देखो RHS से चले थे LHS लाना, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को होल स्क्वायर देखो तो उसी में मतलब यहाँ पे क्या होगा हमारा RHS इक्वल टू LHS, प्रूव हो गए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, cos a बाई 1 प्लस साइन ए दे रखा और 1 प्लस साइन बाई cos a दे रखा। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो LHS से सीधे सॉल्व करते हैं इसको, LHS से। ठीक है, LHS में ये दिया है और RHS आपका फाइनली जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 2 से किए। देखिए क्या कहते हैं, जैसे है LHS को पहले बता रहा हूँ, cos a और बाई 1 प्लस साइन ए, तो इसमें 1 प्लस साइन ए बाई में फिर cos a। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए और cos a इन दोनों को एलसीएम ले लो, इन दोनों को क्या करो एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे बन जाएगा cos a इंटू में 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ये आपका एलसीएम है। अब 1 प्लस साइन ए से इसको अगर ये पूरे को डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, बचेगा क्या, cos a cos। ठीक है, देखिए cos है ये हो गया एलसीएम। अब 1 प्लस साइन ए से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, बचेगा cos a। cos a को अगर इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos a इंटू cos a क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर a प्लस। अब यहाँ से क्या है, इस डिनोमिनेटर से इस पूरे एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो cos a से डिवाइड करेंगे, cos a से cos a कैंसिल, बचा क्या 1 प्लस साइन ए। तो इस 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ नहीं, एलसीएम लो, एलसीएम लेके उसको सॉल्व कर लो।
अब देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको तोड़ देते हैं, ए स्क्वायर प्लस में होगा 2ab और इसके बाद हो गया आपका बी स्क्वायर और नीचे में जैसे बिल्कुल वैसे ही एज इट इज इसको रख लेना है। ठीक है, अब देखो cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर दोनों प्लस में है तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा 1। ठीक है, जो आइडेंटिटीज होता है इसके बाद 1 है तो 1 लिख लिए और आपका फिर आ जाएगा क्या 2 sin ए और नीचे में आइडेंटिटीज जो आपका आंसर है वो आंसर लिख लेते हैं cos ए और 1 प्लस sin ए। ठीक है, अब देखिए बहुत आसान है, यहाँ से 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा 2 बनेगा और प्लस में 2 sin ए और नीचे में फिर आपने ले रखा है cos ए इंटू में 1 प्लस sin ए। ठीक है, ऐसे आप देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर दोनों में 2 है तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 आपका आ गया बाहर, बचा क्या 1 प्लस sin ए और यहाँ पे है cos ए इंटू 1 प्लस sin ए। अब यहाँ से 1 प्लस sin ए 1 प्लस sin ए कैंसिल, दोनों मल्टीप्लाई में है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए, बचा क्या 2 बाई cos ए। ठीक है, अब एक चीज़ समझो कि 1 बाई cos ए को हम क्या लिख सकते हैं सेक ए लिख सकते हैं ना, 1 बाई cos ए को क्या लिखते हैं सेक ए लिखते हैं, तो यहाँ पे 2 बाई cos ए को क्या लिख सकते हैं 2 cos ए 2 सेक ए लिख सकते हैं। अब एक चीज़ देखो हम यहाँ से चले थे LHS लेके, नाना कितना था RHS में 2 सेक ए, यहाँ पे आ गया 2 सेक ए तो हमारा क्या होगा प्रूफ हो गया LHS इक्वल टू RHS, यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक और आइडेंटिटीज है आसान से, 1 प्लस सेक ए इक्वल टू 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इक्वल टू sin स्क्वायर ए बाई 1 माइनस cos ए। ठीक है, LHS या RHS जो आपका मन करे उस तरफ से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे चलते हैं LHS से सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, LHS से देखो क्या करना, 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे सेक ए को चेंज कर सकते हैं ना, सेक ए का किसका रेसिप्रोकल होता है सेक, तो यहाँ पर फिर सेक ए की लिमिट लिख सकते हैं 1 बाई cos ए और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक ए की लिमिट हो जाएगा 1 बाई cos ए। ठीक है, अब देखो अब इसका क्या है ना नेक्स्ट आगे में चलते हैं, देखो नेक्स्ट लाइन ही आ जाता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे cos ए एलसीएम ले लो, cos ए क्या करो एलसीएम ले लो, अब cos ए एलसीएम ले लिए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा cos ए बनेगा और प्लस में 1 बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 1 बाई cos ए, इसको ऐसे ही छोड़ दो। नेक्स्ट लाइन देखो क्या करते हैं, अब एक चीज़ पता है जो सबसे नीचे में होता है डिनोमिनेटर वो ऊपर में चला जाता है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे लिखेंगे cos ए प्लस 1 और बाई cos ए इंटू ये डिवाइड, ये सबसे नीचे में ठीक है, ऊपर में आ जाएगा मल्टीप्लाई में cos ए और बाई में क्या हो जाएगा cos ए कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या cos ए प्लस 1। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। देखो अब इसके बाद इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, ये बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, cos ए प्लस 1 क्या हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। जब ऐसे हो कोई क्वेश्चन में कि जैसे आप उसको बना रहे हो ठीक है और उसका जो है सिंपल ब्रेक करते करते आखिरी में आपका जो है ना ऐसे बचा कि अब इसका कुछ ब्रेक नहीं कर सकते, कोई फार्मूला नहीं लगा सकते। ठीक है, और आंसर में देखो RHS में डाला है sin स्क्वायर ए बाई 1 माइनस cos ए। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा यहाँ से, इससे अब यहाँ तक पहुँचना तो क्या करेंगे कि LHS को इतना सॉल्व कर ली, अब आ जाते हैं RHS पे। ठीक है, किसपे RHS पे, जब इस तरह से आपका कहीं पे आके रुक जाए ठीक है सिंपलेस्ट फॉर्म में, अगर cos ए प्लस 1 जैसे कोई और चीज़ यहाँ पे टर्म आके रुक जाए sin ए प्लस 1 या कोई सिंपलेस्ट हो ठीक है, और आपका जो RHS हो या जो आंसर बनाना हो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो, तब क्या करते हैं कि थोड़ा सा LHS और थोड़ा RHS को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सेपरेटली इसको क्या करें RHS और LHS दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे RHS को भी थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, sin स्क्वायर ए और बाई में क्या हो जाएगा 1 माइनस cos ए। ठीक है, अब देखो RHS को भी थोड़ा सॉल्व करके देख लेते हैं, अगर ये दोनों मैच कर गए तो इसका मतलब फिर प्रूफ हो गया। सही है, ठीक है, देखो sin स्क्वायर ए है, sin स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं फार्मूला, एक चीज़ नोटिस करना है यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू बताया गया था 1। ठीक है, ये फार्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, और sin स्क्वायर थीटा का यहीं से फार्मूला निकाला गया था, क्या हो जाता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा की जगह पे हम वो पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल पुट कर देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या है तो एज इट इज इसको छोड़ देंगे 1 माइनस cos है। अब देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा,
ठीक है, और कॉस के ऊपर में ऑलरेडी स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए का स्क्वायर और माइनस में फिर क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर, और ये एज इट इज रहेगा। अब एक चीज़ बताना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके फॉर्म में है, अलजेब्रा का कौन सा टर्म होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, यही होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ पे है 1 माइनस कॉस थीटा डिनोमिनेटर में, 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, बचा है 1 प्लस कॉस थीटा। अब एक चीज़ देखो, अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखना, जब हम RHS को सॉल्व किए थे तो 1 प्लस कॉस थीटा आया था, जब RHS को सॉल्व किए तो 1 प्लस कॉस थीटा आया, तो यहाँ पे क्या होगा, LHS इक्वल टू RHS हो गया तो, ठीक है। तो बस ध्यान देना है कि कभी भी अगर ऐसा हो, ठीक है, कि कोई क्वेश्चन में आप उसको सॉल्व कर रहे हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं फाइंड हो, तो फिर हम RHS में चले जाएंगे और थोड़ा क्या करेंगे, RHS को भी सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका LHS RHS दोनों मैच करते हैं। चलिए आप देख लेते हैं, एक रूट टाइप का जो है ना, इस टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन देखते हैं, ठीक है। रूट टाइप का क्वेश्चन है, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन इक्वल टू सेक ए प्लस टेन, ठीक है, ये क्वेश्चन। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, LHS से चलते हैं, ठीक है, और LHS से इसको सॉल्व करते हैं, 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम पहले भी, इससे पहले 2 क्वेश्चन पहले हम बता चुके हैं क्वेश्चन में, ठीक है, कि इस तरह का अगर इस फॉर्मेट में हो, इस टर्म में, जैसे कि अगर मान लो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में अगर सेम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टर्म यूज किया गया हो, जैसे कि यहाँ पे साइन है, यहाँ भी साइन है, ठीक है, या यहाँ पे कॉस है, यहाँ भी कॉस है, बस वहाँ पे डिफरेंट किसका होना चाहिए, डिफरेंट साइन का होना चाहिए। अगर इस तरह का फॉर्मेट आता है तो बस सिंपल सा क्या करेंगे, उसके डिनोमिनेटर से उसको रैशनलाइज कर देते हैं, उसके डिनोमिनेटर से उसको रैशनलाइज कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रैशनलाइजेशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और ये हो गया आपका 1 प्लस साइन ए, ठीक है। रूट को थोड़ा आगे बढ़ा, अब क्या करना है यहाँ पे, जैसे रैशनलाइजेशन होता है बिल्कुल वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या बन जाएगा, ए का स्क्वायर और माइनस में बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको वैसे ही रहने दो अभी, 1 प्लस साइन ए और ये बन गया आपका होल स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है फॉर्मूला, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखना है, ये 1 प्लस साइन ए के ऊपर में क्या है, होल स्क्वायर है, ठीक है, मतलब 2 है ना, ये मल्टीपल में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक बाहर आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए के फॉर्म में आएगा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर मतलब कॉस इंटू कॉस है, ठीक है, तो कॉस इंटू कॉस है तो एक कॉस बाहर आ गया, 1 प्लस साइन ए बाई कॉस है। अब इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 बाई कॉस ए और प्लस में साइन बाई कॉस ए। अब 1 बाई कॉस ए क्या बन जाता है, सेक ए बन जाता है, और साइन बाई कॉस ए क्या बन जाता है, टैन ए बन जाता है, ठीक है। और यही चीज़ लाना था सेक ए प्लस टैन ए, ठीक है। तो यहाँ रूट से चले LHS से और आंसर जो है वो RHS आ गया, ठीक है। तो बस हेंस क्या होगा, तो LHS इक्वल टू RHS, कुछ नहीं करना, रूट वाले क्वेश्चन में ऐसे अगर इस टाइप के क्वेश्चन हो तो बस उसको रैशनलाइज कर दो उसके डिनोमिनेटर से, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड में जो है काफ़ी बार आ चुका है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। देखिए इसमें क्या है ना कि टैन थीटा कॉट थीटा के टर्म में क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, और कभी भी अगर टैन और कॉट के फॉर्म में अगर क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट प्रोसेस जो है, ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि टैन और कॉट दोनों को सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब है कि टैन को साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही करेंगे, टैन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, 1 माइनस, अब कॉट थीटा के लिए क्या होता है फार्मूला, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। और इधर में भी कॉट को क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, तो ये बन गया आपका कॉस थीटा और बाय में साइन थीटा, 1 माइनस टैन थीटा के लिए यूज करेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको एज इट इज ऊपर में भी छोड़ देते हैं, ठीक है, साइन थीटा
और पाएगा कॉस थीटा। इसको अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। 1 और साइन थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा। जी आपका बन गया साइन थीटा और यहाँ पे आपका बन गया साइन साइन का 1 टाइम, तो ये बन गया आपका कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल वही स्टेप करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इसको एज इट इज छोड़ दो, ऊपर में सॉल्व पहले इसको करो, ठीक है। यहाँ से आपका आ गया क्या, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक है। अब इसके बाद बिल्कुल यहाँ पे जैसे सॉल्व किया ना, वहाँ भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना। कॉस थीटा एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, कॉस थीटा और माइनस में यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। जिस तरह से आए, अब देखो जो सबसे नीचे में होता है वो ऊपर में कहाँ चला जाता है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे बिल्कुल वही प्रोसेस होगा, साइन थीटा और बाई में हो गया आपकी ये कॉस थीटा। ये सबसे नीचे में ऊपर चला जाएगा साइन थीटा, बचा क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इधर भी बिल्कुल वही करेंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। सबसे नीचे में क्या है, कॉस थीटा, ऊपर में जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा कॉस थीटा। बचा क्या, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है। यहाँ पे क्या करना था, टैन थीटा को चेंज कर दिया साइन पे कॉस के फॉर्म में और कॉट को कॉस बाई साइन के फॉर्म में, ठीक है। तो इसके बाद फिर क्या किया, इसको एलसीएम ले लिया, एलसीएम करके इसको सॉल्व कर लिया इन दोनों को, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेके क्या किया, नीचे में सॉल्व कर लिया। नीचे में सॉल्व करने के बाद फिर इसका क्या किया, जो सबसे नीचे में फ्रैक्शन में था उसको ऊपर मल्टीप्लाई में लेके आए, ठीक है। तो उसको क्या किया, ऊपर मल्टीप्लाई में लेके आए। अब मल्टीप्लाई में लेके आ गए तो आने का प्रोसेस देखो क्या होता है। देखो अब साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे में क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा को आप यहाँ रखो और ये आपका बन गया साइन थीटा माइनस कॉस, ठीक है। ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। अब इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बनेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपका आ जाएगा साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने में यही रहेगा। आप देखो अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप जब ये मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके इन दोनों का एलसीएम निकालना है। लेकिन एलसीएम निकालने से पहले देखो एलसीएम किसका निकाला जाता है, ठीक है, कॉमन फाइंड करके। एलसीएम क्या कैसे निकाला जाता है, जिसमें कि कुछ कॉमन पहले फाइंड कर लेते हैं, जो कॉमन नहीं निकला उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो कॉस थीटा साइन थीटा ये दोनों टर्म तो बिल्कुल अलग है, तो यहाँ से कोई कॉमन नहीं निकल सकता। लेकिन ये ब्रैकेट में देखते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पे साइन थीटा जो है वो प्लस में, वहाँ पे साइन थीटा जो है वो माइनस में, ठीक है। अगर साइन चेंज कर दिया जाए तो ये पूरा कॉमन हो जाएगा, कॉमन हम बाहर निकाल सकते हैं ना। अगर साइन चेंज कर दिया जाए, जैसे यहाँ साइन थीटा प्लस में है तो यहाँ साइन थीटा को प्लस कर दिया जाए, ये कॉस थीटा माइनस में है तो ये कॉस थीटा को प्लस कर दिया जाए। अगर ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो इन दोनों की जगह पे बस एक लिख सकते हैं ना, ठीक है। और वैसे में कैलकुलेशन ज़्यादा टफ होगा नहीं, दो में से एक कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, अब इसका साइन चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम इसके अंदर से माइनस कॉमन ले लेंगे। इसके अंदर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से हम यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे ही माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, अंदर में ब्रैकेट के अंदर में जो होता है उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो कॉस थीटा माइनस हो जाएगा और साइन थीटा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल वही करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इसको एज इट इज छोड़ दो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, माइनस, ठीक है। ये डेनोमिनेटर में यहाँ पे क्या किया है, माइनस कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे डेनोमिनेटर में माइनस कॉमन लिया तो डेनोमिनेटर में माइनस तो कभी रहता नहीं है, तो ये माइनस कहाँ आ गया, न्यूमरेटर में आ जाएगा, ठीक है। माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जैसे है लिख लो, साइन थीटा है तो साइन थीटा छोड़ दो। अब माइनस कॉमन यहीं के लिए लिए थे ना, माइनस कहाँ से आया, इसी में से तो माइनस को कॉमन लिया ना, इसी में से माइनस को कॉमन लिया तो ये माइनस बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका साइन चेंज हो गया, तो साइन थीटा जो है वो प्लस में हो गया और कॉस थीटा जो है वो किस में हो गया, माइनस में हो गया, ठीक है। अब देखो अब यहाँ से कॉमन ले सकते हो, एलसीएम बना सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन है तो इसका एलसीएम आसानी से निकल जाएगा।
कैसे? देखो, जो नहीं मैच कर रहा उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं? जो नहीं मैच कर रहा उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो sin थीटा इनटू cos थीटा, ये हो गया, ठीक है। और जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन लिख लेते हैं, sin थीटा माइनस cos थीटा, ये हो गया, ठीक है। sin थीटा माइनस cos थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो, अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये पूरे डिनोमिनेटर से ये पूरे एलसीएम को डिवाइड देना होता है, ठीक है। ये पूरे डिनोमिनेटर से ये पूरा का पूरा एलसीएम को डिवाइड देना होता है। तो डिवाइड देंगे तो क्या क्या कटता है और क्या बचता है? cos थीटा इंटू साइन माइनस cos थीटा, ठीक है। साइन माइनस cos से साइन माइनस cos पूरा का पूरा चला गया, cos से cos चला गया, बचा क्या? साइन। अब साइन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? न्यूमरेटर से। तो साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? साइन क्यूब थीटा माइनस, ठीक है। अब यहाँ भी क्या करेंगे? पूरे डिनोमिनेटर से पूरे एलसीएम को डिवाइड करेंगे। साइन माइनस cos से साइन माइनस cos पूरा कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, बचा क्या? cos को ऊपर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? cos क्यूब थीटा, ठीक है। चलिए देखिए, तो अब यहाँ पे आ गया a क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है। इस फॉर्म में आ गया। तो इसका फार्मूला क्या होता है? a क्यू माइनस बी क्यू का। तो a क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है a माइनस बी एंड देन a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू का। क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको फॉर्मूला में तोड़ दिए और नीचे में जो है एलसीएम आपका वो एज इट इज लिख दो, साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, और इसके बाद फिर इंटू में साइन थीटा और माइनस में कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ क्लियर है? फॉर्मूला का कुछ नहीं किया, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला में था, उसको फॉर्मूला में तोड़ दिए, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और उसके बाद जो ऐसे भी आप अपना कैंसिल रख लो। अब देखो इधर थोड़ा इसको मिटा, अभी देखो इसको क्या करेंगे। अब एक चीज यहाँ पे देखना, ठीक है। साइन माइनस कॉस मल्टीप्लाई है और यहाँ भी साइन माइनस कॉस जो है वो मल्टीप्लाई है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे? आपस में ये कट जाएंगे, ठीक है। कैंसिल, अब कैंसिल हो गया तो देखो बचा क्या? साइन स्क्वायर थीटा, इसके बाद फिर प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद फिर आपका क्या बचेगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में आपका बचा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये बचा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन रहा है? 1 लिख लीजिए। अब उसके बाद फिर क्या बचा? साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। और नीचे में आपका क्या है? साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। अब बस हम लोग आंसर तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से कुछ ज़्यादा नहीं है, एक चीज़ और आपको सोल्व करना है, उसके बाद आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखो क्या करना है। अब जैसे यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों टर्म के साथ डिवाइड है ना, तो इसको पार्शियली डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1 और माइनस साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, हो गया। अब देखो 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 1 बाई साइन थीटा क्या होता है? तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो यहाँ लिख देंगे कॉसेक थीटा इंटू 1 बाई कॉस का क्या होता है फॉर्म? सेक थीटा, यहाँ लिख देंगे सेक, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? अब यहाँ पे ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दोनों के साथ डिवाइड है, तो पार्शियली इसको डिवाइड कर देते हैं। पार्शियली डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस में यहाँ पे क्या बन जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो है ऊपर में, और उसके बाद फिर डिनोमिनेटर में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब ये आपका कैंसिल हो गया 1 टाइम, और इधर में 1 बाई साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या बन जाता है? कॉसेक थीटा, यहाँ पे लिख देंगे कॉसेक थीटा, और 1 बाई कॉस का रेसिप्रोकल क्या बनता है? सेक थीटा, और प्लस में 1, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया आंसर? 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। यहाँ पे क्या चाहिए था? RHS में 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है। मतलब LHS से चलते थे, RHS में हमको ये चाहिए था। LHS क्वेश्चन सॉल्व किया और फाइनली मेरा जो RHS का जो आंसर था 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, वो आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? LHS इक्वल टू RHS,
रोबोट